Good morning, students. How are you? I wish all of you would be fine. Today I will discuss about colligative properties. तो स्टूडेंट्स colligative properties क्या होती हैं? तो colligative properties वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो नंबर पे डिपेंड करती हैं, मीन्स अमाउंट पर डिपेंड करती हैं और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो हम colligative properties को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि colligative properties are those properties which depends on the amount of solute but does not depends on its nature। कि जो अमाउंट पर डिपेंड करेगी पर उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपके पास मैं बात करता हूं वेट, तो वेट भी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि सपोज मैंने कहा कि भाई 10 आदमी हैं और 20 आदमी हैं, तो 10 आदमियों का वेट ज़्यादा होगा या 20 का होगा? तो आपका सिंपली आंसर होगा कि 20 का वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा वेट होगा। लेकिन कौन कैसा है इस चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं करेगा वेट। तो ऐसे ही आपके पास कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ध्यान से देखना बच्चों इधर। तो स्टूडेंट्स, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स जो केवल नंबर पे, अमाउंट पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये है आपके पास 4 टाइप्स की। फर्स्ट मैंने बताया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सपोज हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से। तो सपोज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी एडिड टू ए सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से। तो बी को आपने ए में ऐड किया। तो देखो, अगर सपोज मैंने बी सॉल्यूट किए, ए सॉल्वेंट है और इसमें मैंने बी सॉल्यूट को इसमें ऐड किया, तो सिंपली अगर आप देखेंगे कि जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? वो केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि बी क्या है आपके पास? नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल होगा तो इसका मतलब जब ये वॉलेटाइल है ही नहीं, तो इसकी वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल किसकी वजह से होगा? ए कंपोनेंट की वजह से होगा। तो द वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट ए। तो देखो, देयर फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के इक्वल होगा ओवर द सॉल्यूशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना प्रेशर होगा टोटल इसका? कि जितना केवल क्योंकि सॉल्वेंट की वजह से हुआ तो वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए लिखा मैंने। पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। कि देखो, कि मैंने कहा कि जो टोटल प्रेशर है पी एस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली और इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये क्या था? राउल्ट्स लॉ था। ये मैंने आपको पहले बताया है। ये राउल्ट्स लॉ है, पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो केवल ए कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा तो पी एस किसके इक्वल होगा? पी ए के इक्वल होगा। और पी ए राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? पी एस इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए किसके इक्वल होगा? 1 माइनस एक्स बी। क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे, एक्स बी उधर जाएगा, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू मैंने एक्स ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये बन जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी।
ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो पी एस अपॉन पी नॉट ए यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ और इसको मैं राइट साइड में ले जाऊँगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स बी का साइन माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो पी एस अपॉन पी नॉट ए। एल्शियम ले लोगे पी नॉट ए इसका, तो ये पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। और इस टर्म को हम कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये टर्म है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये देखो ये किसके आया, इक्वल आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आया। मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही इसका वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा, उतना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो 10 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature। मतलब जितना ज़्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे उतना ही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए कंपोनेंट में अगर आप बी को मिलाते जाओगे तो क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बढ़ता जाएगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, जितना ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से हम मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस सॉल्यूट का जो आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसका मोलर मास, तो ध्यान से देखना इधर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सपोज WA एंड WB आर द वेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। सपोज WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। और MA सपोज मास ऑफ द सॉल्वेंट है और MB मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंपोनेंट बी का जो सॉल्यूट है। तो एक्स बी इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वेट अपॉन मास। ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड आउट करोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये दोनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो एन बी और एन ए की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी की जगह लिख दो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, और फिर से एन बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। देयर फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज, अब देखो एक्स बी की वैल्यू आ गई ये, और अभी मैंने आपको पहले बताया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस लिख लो चाहे पी ए लिख लो, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन का किसके इक्वल है, सॉल्वेंट के इक्वल है। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स बी है। तो एक्स बी की जगह पे आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी था, और एक्स बी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी पूरी की पूरी। अब ये सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसमें क्या है, सॉल्यूट बहुत कम है, जो बी कंपोनेंट है वो बहुत कम है और ए कंपोनेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, बहुत कम होंगे, तो जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो आप जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट NB कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर। तो हमने ये वाली क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में थी ये नेग्लेक्ट कर दी, क्योंकि ये बहुत कम है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा आंसर में। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये हमने नेग्लेक्ट कर दी ये वाली वैल्यू। अब पी नॉट ए माइनस पी ए सेम लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, देखो डिवाइड का भी डिवाइड होता है तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एम ए के साथ, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये मैंने लिख दिया ऐसे। इसके बाद हमें चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ले आऊँगा मैं इधर एम बी को, और इसको ले आऊँगा इसकी जगह पे एम बी की जगह पे। तो एम बी आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम, डब्ल्यू बी इंटू एम ए होगा ये, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू ये सारी क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी, एम बी की जगह पे आ जाएगी यहाँ, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन
पी नॉट ए। तो इस तरीके से अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर गिवन है, तो आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन के इक्वल आया। और मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के इक्वल है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये डिपेंड करेगा इस पे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा मीन्स अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उतना ही ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो इसलिए हमने कहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज एन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में शायद आ गया होगा इस। थैंक यू। तो बच्चों ध्यान रखना अपना, स्टे होम सेफ होम। ओके, थैंक यू।